सभी फैकल्टी और अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए हुए हमारे सारे स्टूडेंट्स और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो पूरी तैयारी हुई है उसमें पूरा सहयोग देने वाले हमारे ग्रुप डी के सारे स्टाफ का मैं अरुणोदय यूनिवर्सिटी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, यह 15 अगस्त 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं है, एक जिम्मेदारी है। आज हम एक बार फिर से तिरंगे के साथ, तिरंगे के साए में खड़े हैं। हवा में लहराता हुआ ये तिरंगा हमें सिर्फ हमारी आज़ादी का नहीं बल्कि उन लाखों बलिदानों का भी स्मरण कराता है जिन्होंने अपनी सांसें इस मिट्टी के नाम कर दी। लिपट कर बदन कई तिरंगे में आज भी आते हैं, यूं ही नहीं दोस्तों हम ये पर्व मनाते हैं। ये कविता नहीं बल्कि हमारे इतिहास की सच्चाई है। हम आज जिस खुले आसमान में सांस ले रहे हैं उसके पीछे अनगिनत शहीदों का लहू, माताओं के आंसू और करोड़ों भारतीयों की तपस्या है। 15 अगस्त का मतलब सिर्फ छुट्टी का दिन या सोशल मीडिया पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख देना नहीं है। ये दिन हमें आईना दिखाता है कि हम उस आजादी के लायक बन भी पाए हैं या नहीं। अतीत की कुर्बानियां जो हमें याद रखनी ही होंगी। सोचो, जब भगत सिंह ने फांसी से पहले अपने दोस्तों को गले लगाया होगा तो उनके मन में कौन सा डर रहा होगा? नहीं, डर तो कहीं नहीं था, बस एक अजीब सी मुस्कान और दिलों में देश का सपना था। सोचो, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तब हर नौजवान का खून कैसे खौल उठा होगा। सोचो, जब रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी तब उनके सामने सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खड़ा था। इतिहास किताबों में लिखे अक्षर नहीं होते, वो हमारे कंधों पर रखा भार होता है। अगर हम उन्हें भूल जाएं तो हमारा अस्तित्व भी कमजोर पड़ जाएगा। आज का भारत अवसर और चुनौतियों का 2025 का भारत है, 1947 के भारत से बिल्कुल अलग है। अब हमारे पास ताकत है, तकनीकी है और दुनिया से हमारी एक पहचान है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सही मायनों में आज़ाद हैं? क्या हम भ्रष्टाचार, नफरत, आलस और अज्ञानता से आज़ाद हो पाए हैं? क्या हम अपने देश की सड़कों, नदियों, खेतों और शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत बना पाए हैं कि अगली पीढ़ी हमें गर्व से याद करे? सच कहूँ तो आज़ादी एक दिन की नहीं, हर दिन की लड़ाई है। आज हमारा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि हमारी सोच की सीमाएं हैं। तिरंगे की असली कसम, तिरंगे को सलामी देना आसान है पर तिरंगे की इज्जत निभाना मुश्किल। अगर हम सच में देश प्रेमी हैं तो हमें कसम खानी होगी, ईमानदारी की कसम, अपने काम में, अपने शब्दों में, अपने वादों में। एकता की कसम, जात, धर्म, भाषा के नाम पर कभी हम बटेंगे नहीं। कर्तव्य की कसम, चाहे कोई देखे या न देखे हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। 2025 में हमें यह सीखना चाहिए, देश प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं कर्मों में दिखता है। सोशल मीडिया की पोस्ट से ज़्यादा जरूरी है जमीन पर बदलाव लाना। शहीदों के नाम पर राजनीति नहीं, प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।